क्षण कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। थोड़ा सा न्याय शास्त्र का अभ्यास करने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह हमने इसकी भूमिका बनाई, हालांकि अभी उसी में बहुत बातें हैं। भूमिका में ही कितनी भी न्याय शास्त्र का क्या महत्व है, कहाँ से निकला, क्या बातें, तो वो तो सब अभी बहुत विस्तार है। पर सुबह जो कहा उसे थोड़ा कहा, बहुत जानना। और ऐसे करके अब हम अपने थोड़े मूल ग्रंथ पर कुछ बातें भी, समय कम है अपने पास में, तो कुछ शास्त्र में से भी कुछ बातें आपको पढ़कर सुनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो कुछ कहा वो सब बहुत महत्वपूर्ण था, आप सबके भी चित्त में घूमता रहा, हमारे भी चित्त में दिन भर घूमता रहा। बहुत अच्छा विषय था, उस पर थोड़ा सा गंभीरता से विचार करना। इतना जरूर है कि एक बहुत अच्छा श्लोक है, सतेन गुणिता आयाति सहस्रेण तु तिष्ठति, सहस्राणाम सहस्रेण प्रेत्य चेह च तिष्ठति। इस श्लोक का ये अर्थ है, बड़ा अच्छा श्लोक है। देखो, कुछ श्लोक कंठस्थ जरूर करो, कुछ लक्षण, कुछ परिभाषाएं। अब जैसे मैं तो भाई कभी कभी परीक्षा भी लेता हूँ, ऐसे लेता हूँ। अब जैसे मैं अभी 10 प्रश्न पूछूंगा आपसे, ऐसा मैं बहुत दफे अजय मैं ही पूछूंगा, जैन किसे कहते हैं, मुझे परिभाषा बताओ, प्रामाणिक बताओ, आगम की बताओ। ऐसा नहीं जे फॉर ये फॉर ये, आई फॉर ये, ऐसे नहीं। कोई कविता की परिभाषा नहीं चलेगी कि जो छान के पानी पिएगा, दिन से खाना खाएगा, वो जैनी कहलाएगा। ये परिभाषा मुझे नहीं चाहिए, मुझे आगम चाहिए। अहिंसा की परिभाषा पूछूंगा जो आगम की हो। अनेकांत किसे कहते हैं, इसकी आगम की परिभाषा बताओ। स्यादवाद किसे कहते हैं, इसकी आगम। देखो ये मूल बातें हैं ना, हमको पता होना चाहिए ना। हमको चीजों का, आत्मा का लक्षण हमें आगम में से बताना चाहिए ना। शास्त्रों में लिखा है लक्षण कहाँ होते हैं। अभी हम लक्षण की बात पढ़ेंगे अभी शुरू में, कि प्रमाणमकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम धनंजय कवेर काव्यम रत्नत्रयमपश्चिमम। के प्रमाण व्यवस्था सबसे बढ़िया अकलंकाचार्य ने लिखी है, लक्षण शास्त्र सबसे बढ़िया पूज्यपाद आचार्य का है, और काव्य शास्त्र सबसे बढ़िया धनंजय कवि का है। अब मैं पूछूं, धनंजय कवि का नाम सुने हो, उनकी कृतियां पता है, वो कब हुए, ये सब। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सबके प्रति मेरा कोई बहुत ही ज्यादा विशेष वात्सल्य है। मैं अमायन से मेरा क्या रिश्ता है आप सब जानते हो, और मैं किस लिए यहाँ आता हूँ, और मेरे को ये बिल्कुल अपना परिवार लगता है। और मैं बहुत, मेरे पास जो बेस्ट है वो मैं देने की विशुद्ध भावना से, मैं ये चाहता हूँ कि अपन ने जो चीज भावना बनाई है, हमारी भावना सफल भी हो। हम जिस भावना से इस मार्ग में आए हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा
दिमाग पर जोर डाल के हम मेहनत करें, हम उपयोग को जितना ज्यादा इसमें लगाएंगे उतना ज्यादा हमें लाभ होने वाला है। हमको निरंतर 24 घंटे, और उपयोग तब टिकता है जब उसको थोड़ा सा परिश्रम दो, थोड़ी सी एक्सरसाइज दिमाग की कराओ ना, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो। इस पर कहानी लिखी है मैंने 3-4, अभी कहानी नहीं सुनाता अभी नहीं, वो दूसरा ट्रैक पकड़ जाऊंगा मैं। बहुत सारी कहानियां हैं गजब की, एक से बढ़कर एक ही कहानी ऐसी है, बस हो जाएगा काम। तो इसलिए वो सब थोड़ा सा संभालना जरूरी है। ये मन है ना, ये मन सबसे बढ़िया मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये सबसे बड़ा दोस्त भी यही है और सबसे बड़ा दुश्मन भी यही है। इसलिए इस मन को लगाने के लिए मैं तो कभी कभी, मैंने अब तक फॉर्मल एजुकेशन लेता रहा जानबूझ के। किसी यूनिवर्सिटी से फॉर्म भर दो, उससे क्या होगा, अपने आप पढ़ना होगा, अपने आप पर। ये खुद पर खुद का अनुशासन है, ये खुद पर लगाया गया खुद का अंकुश है। उस बहाने उनको पढ़ेंगे ना हम, मान लो कोर्स होगा कि 1 साल में ये चीज पढ़नी है, परीक्षा देनी है, ये बंधन नहीं है, ये बुरी चीज नहीं है, ये सब चीजें अच्छी चीजें हैं, अपने पर लगाए गए अंकुश हैं, इनसे बहुत फायदा होता है। तो इसलिए फॉर्मल एजुकेशन लेकर के कैसे भी मजबूत करके कुछ ना कुछ, एक श्लोक, एक लक्षण, 5 लक्षण, 5 मीनिंग, शब्दों के बड़े गहरे गहरे मीनिंग है। अब आज बताए ना निर्यापक, अब निर्यापक शब्द का मीनिंग पता हो हमको, तब तो वो अर्थ निकल के आता जो पंडित जी साहब ने निकाला। जो नितराम यापयति, नितराम यापणम करोति, जो अंत तक ले जाए, जिसको नाव में बिठाया उसे बीच में न छोड़े, ये उस शब्द का अर्थ, शब्द का क्या अर्थ है वो हमको सब समझ में आएगा ना। तो इसलिए थोड़ा संस्कृत आनी चाहिए, थोड़ी प्राकृत आनी चाहिए। हमारे पास समय है, हमको जिन शासन में गोते लगाना है, तो ये रत्न निकाल के लाना है तो बढ़िया गोताखोर बनना पड़ेगा ना उसका। इसलिए इन सब चीजों को मन लगा के पढ़ो। और कितनी बढ़िया बात कि 100 बार पढ़ो, कितना अच्छा श्लोक है ये। सतेन गुणिता आयाति सहस्रेण तु तिष्ठति, सहस्राणाम सहस्रेण प्रेत्यचेह च तिष्ठति। विद्या 100 बार पढ़ो तो आती है, एक बार में आती भी नहीं है। 100 बार पढ़ो तब समझ में आती है, 1000 बार पढ़ो तब टिकती है, और 1,00,000 बार पढ़ो तो अगले जन्म में साथ जाती है। अब बताओ, अपन को तो अगले जन्म तक ले जाना है ना, इस भव में तो काम पूरा तो होगा नहीं, तो अगले जन्म तक ये विद्या चली जाए, इसके लिए हमें निरंतर अपने उपयोग को इसमें लगाना है। बार बार गहराई से इसमें उपयोग लगाएंगे तो बहुत फायदा होगा। चलो, ये न्याय मंदिर है। मंदिर माने पवित्र भवन। मंदिर, अब देखो ये शब्द हैं, घर, भवन, मकान, लेकिन सबके शब्द भेदाद अर्थ भेद। शब्द भेद हो, पर्यायवाची कोई होता नहीं व्याकरण में। व्याकरण पर्यायवाची मानता नहीं, वो कहता है शब्द भेदात अर्थ भेद। शब्द में भेद है तो अर्थ में भी गारंटी से भेद है। मंदिर शब्द का वो अर्थ नहीं है जो घर शब्द का है। घर का सब अर्थ अलग है, भवन का अलग है, आलय का अलग है, सदन का अलग है,
कहने को सब पर्यायवाची हैं, लेकिन कब किस शब्द का प्रयोग, मंदिर को हम घर कह सकते हैं क्या, और घर को मंदिर नहीं कह सकते, जबकि घर और मंदिर पर्यायवाची है देखा जाए तो पर्यायवाची वास्तव में कोई नहीं होता। इसीलिए चंद्रमा के कितने पर्यायवाची, लेकिन सब पर्यायवाची नहीं है। सूरज के बहुत पर्यायवाची, लेकिन सब वास्तव में पर्यायवाची नहीं है। तो उनमें जो अर्थ भेद है वो भी हमको आपको जब अपन जानेंगे तब शास्त्रों का आनंद आएगा बहुत सारा। तो हम सुबह बात कर रहे थे कि न्याय पढ़ना चाहिए जरूर, क्योंकि न्याय तुला के समान है। न्याय वो है जो हमें व्यापार में घाटा नहीं होने देगा, हमें सही चीज की पहचान कराएगा। सही गलत की पहचान जो कराए वो है न्याय। यही बहुत कठिन काम है, सही गलत को नहीं पहचान पाते। दुनिया में तो मार्केट में तो सब कुछ है ना, तो हम गलत में फंस जाएं, सही में रहे, गलत में न फंसे, सही पहचान जाए के लिए न्याय शास्त्र पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अनिवार्य लिखा है। आचार्यों ने इसको ऐच्छिक नहीं लिखा, अनिवार्य लिखा है। ये कंपलसरी है। जोण प्रमाण नये ही दिखे वेण निरख दे अठम तस् जुत्तम 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 च पढ़ियादि। जो प्रमाण में निक्षेप के बिना पदार्थ को जानते हैं उनको युक्त अयुक्त दिखता है, अयुक्त युक्त दिखता है। गंगा जितना ऊपर जाके पकड़ोगे ना गंगोत्री पर उतनी निर्मल मिलेगी। ऐसे ही जितना हो सके उतना प्राकृत संस्कृत इनके मूल ग्रंथों का गहरा स्वाध्याय करो, तब जाकर के उनकी सब चीजों की परिभाषाएं आना बहुत जैन क्या तो आपको सही बोल सके। जिनस्य उपासक जैनः क जिनः जय दुर्जय दुर्घट कर्मा रातीन जयती इति जिनः। जिन किसे कहते हैं, इंद्रिय किसे कहते हैं, इंद्रस्य लिंगम इंद्रियम। इंद्र माने क्या, इंदतीति इंद्र। तस्माद समय किसे कहते हैं, समम एकत्वेन गच्छति जानाति च स समयः। ये सब परिभाषाएं व्युत्पत्तियां सब लिख लो कॉपी में, इनको सबको याद कर लो। इनका सब आत्मा शब्द कैसे बना, अथ सातत्य गमने। हमको आपको पुरुषार्थ बहुत जरूर करना चाहिए। श्रमण संस्कृति के उपासक और फिर श्रम से डरेंगे तो कैसे काम चलेगा। श्रम करो। देखो सुबह के सारे व्याख्यान का सार ये था, दुनिया में किसी से मत डरो, अज्ञान से डरो। बहुत खतरनाक चीज है ये अज्ञान, और पकड़ में नहीं आता। हम तो बहुत अच्छे आदमी हैं, अपन तो देखो साहब अपने किसी झंझट में नहीं पड़ते, अपन तो सीख। अज्ञान अंदर पलता रहता है। अज्ञान को काटा नहीं तो ये भव हार जाएंगे हम। इसलिए इस भव में हमें पुरुषार्थ करके अपने बल पर खड़े होके, कोई कंप्लेन नहीं चलेगी किसी से, किसी ने हमको कराया नहीं हम क्या करें, ऐसे नहीं चलेगा। हमारी गलती मानी जाए। अज्ञान का देखो कोई अपराध को जानता नहीं तो उसका कोई फल नहीं मिलता, ऐसी बात नहीं है। विष पिए तो मुझे पता ही नहीं था ये विष है, तो ऐसे होता है क्या। आप गड्ढा है और ऐसे ही घास से ढका हुआ है, आप पैर रखो गिरो, हमको पता नहीं था। तो पता नहीं था, आप चोरी करो और जज कहे चोरी क्यों की, बोले सर मुझे पता ही नहीं था संविधान के मुताबिक चोरी करना पाप है। मुझे पता नहीं था कि हमारे संविधान में ये नियम है कि चोरी करना पाप है।
तो जज क्या करेगा? अगर आप कोई अपराध करते हो तो न्यायालय में क्षमा मिलती है कि नहीं जानने के कारण? आपका जानना प्रथम कर्तव्य है। इसलिए बहुत आज देखो दोपहर में पंडित जी साहब ने एक बात सुनाई थी, नाणम ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, नाणम पच्चखाणम, ज्ञान हमारा अनुभव गम्य है, हम पकड़ सकते हैं, सबको समझ में आता है। सारा पुरुषार्थ ज्ञान में होना है। शुद्धि तो तीनों गुणों में होनी है, लेकिन पुरुषार्थ सारा का सारा जो हमारे हाथ में है, ले दे के थोड़ा, वो सारा पुरुषार्थ ज्ञान में ही किया जा सकता है। ज्ञान को निर्मल करो, ये जैन धर्म का कहना है। और सब धर्म क्या क्या कहते हैं पता नहीं, पर जैन धर्म तो कहता है आप इसलिए मत करो, बगल वाला कर रहा है, बगल वाले से मेरे को मतलब नहीं, सब कर रहे तो मुझे करना है, नहीं, मेरा भला बुरा तो। इसलिए हमको तो अपनी समझ ठीक करनी है, और उस समझ को बिल्कुल ऐसी बना लो जैसी वैज्ञानिक की होती है। किसी वैज्ञानिक बच्चे से कहो कि H2O बराबर वाटर, वो कहता है 1 मिनट रुक जाओ भाई साहब। वो जब तक अपनी लेबोरेटरी में, अपनी परख नली में नहीं कर लेगा, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाएगा, वो जब पानी बन जाएगा तब वो कहेगा हाँ H2O बराबर वाटर। उसके बिना बोलने वाला कि नहीं है। ऐसे ही ये जैन धर्म है, इसको थोड़ा सा शांति से पढ़ना है, समझना है, तब बात आएगी। चलो अब देखो, न्याय मंदिर पुस्तक आपके पास है। मैं पहला ही प्रश्न से अपनी बात शुरू करता हूं। न्याय किसे कहते हैं? अब देखो, अब ये परिभाषा हमको पता होना चाहिए, न्याय किसे कहते हैं। और मैंने कितनी परिभाषाएं, देखो 7 परिभाषाएं नीचे दे रखी है, मूल आगम में से संदर्भ लगा के पेज नंबर सहित, किस शास्त्र में किस पेज पर क्या लिखा है, सब लिखा है। न्याय किसे कहते हैं? जिसके द्वारा वस्तु स्वरूप का सम्यक ज्ञान हो, उसे न्याय कहते हैं। न्याय शब्द कैसे बना? संस्कृत पढ़ी है यहाँ कितने लोगों ने? हाथ खड़े करो तो एक बार थोड़ा तो पता चले। इधर तो 1-2 ही हाथ खड़े हो रहे, इधर भाई क्या बात है, संस्कृत कैसे नहीं पढ़ी भाई? हैं? थोड़ी तो संस्कृत पढ़ना जरूरी है भाई, संस्कृत आना तो जरूरी है, ऐसे कैसे बात बनेगी? अपने सारे, अपने जिनवाणी माता की भाषा है संस्कृत, प्राकृत, ये सब, तब तो सब। अब कोई भी शब्द पहले, कोई सबसे पहला नंबर है, कोई भी विषय समझने बैठो, उपवास, तो पहले उपवास का अर्थ तो समझना पड़ेगा ना। कोई भी विषय लो, अनेकांत, तो अनेकांत शब्द का अर्थ तो खोलना पड़ेगा ना। प्राइवेट डिप्लोमा होता है, घर बैठे हो जाएगा, कर लो, घर बैठे, यहीं बैठे बैठे हो जाएगा। संस्कृत IAS इनको पढ़ाते हैं, वो लोग पढ़ाते हैं, संस्कृत सीख जाओगे बैठे बैठे, हफ्ते में 1 दिन पढ़ाते हैं वो, बस संस्कृत घर बैठे पढ़। तो संस्कृत आना जरूरी है। मूल ग्रंथों के अर्थ, तब शब्द की व्युत्पत्ति, न्याय संस्कृत में एक अय धातु है, एक धातु से हजारों शब्द बनते हैं, ये सांचा है। तो न्याय, न्याय कैसे बना? तो कहते हैं नी उपसर्ग लगाया, अय धातु से, नितराम ईयन्ते गम्यन्ते प्राप्यन्ते अर्था अनेन इति न्यायः, जिससे भली भांति पदार्थ को जाना जाए उसे न्याय कहते हैं। न्याय की ये परिभाषा आनी चाहिए ना सबको, हमको क्यों नहीं आती है, आनी ही चाहिए हमको।
जिसके द्वारा वस्तु स्वरूप का सम्यक ज्ञान हो उसे न्याय कहते हैं। वस्तु स्वरूप का सम्यक ज्ञान प्रमाण और नय के द्वारा होता है, अतः न्याय को प्रमाण नय स्वरूप कहा गया है। प्रमाण नयात्मको न्याय। न्याय माने जो सही ज्ञान कराए उस विधि को न्याय कहते हैं, और वो विधि क्या है? प्रमाण नय ही वो विधि है, और कोई दूसरी विधि नहीं है। इसलिए न्याय की परिभाषा बनी प्रमाण नयात्मको न्याय। एक होती है व्युत्पत्ति, एक होती है परिभाषा। पहले व्युत्पत्ति निकालते हैं, फिर परिभाषा करते हैं। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा लगाओ, परिश्रम करो तो सब चीजें आएगी, देखो, है कि नहीं? और ये बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रमाण और नय का विवेचन किस पद्धति से होता है? प्रमाण और नय का विवेचन क्रम से उद्देश्य, लक्षण, निर्देश और परीक्षा द्वारा होता है। और इन सब के नीचे देखो, अब जैसे ये यहाँ पर 3 लिखा है ना ऊपर ही ऊपर, तो यहाँ नीचे लिखा है प्रमाण नय विवेचनम उद्देश्य लक्षण परीक्षा द्वारेण क्रियते। नीचे रेफरेंस लगा हुआ है। ये सब चीजें अब हमको तो जबान पर रहती है, ये सब पता रहना चाहिए कि क्या है। इसमें मन लगाओगे तो बहुत इतना उपयोग निर्मल रहेगा। दुर्ध्यान तो अपने आप नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कोई बात ही इधर उधर मन भागने का ही नहीं, बिल्कुल। देखो, प्रमाण और नय का विवेचन किस पद्धति से होता है? प्रमाण और नय का विवेचन क्रम से उद्देश्य, लक्षण, निर्देश और परीक्षा द्वारा होता है। कोई भी विषय समझना हो, समझाना हो, तो उसकी पद्धति क्या? उसकी पद्धति क्या? उसकी पद्धति है पहले उद्देश्य, फिर लक्षण निर्देश, फिर परीक्षा। आपसे कहा कि यहाँ गोष्ठी होगी, सबको बोलना है, तो सबसे पहले आपको ये बोलना पड़ेगा ना, मेरा विषय ये है। आप ये नहीं बोलो बात शुरू कर दो तो नहीं बात बनेगी। पहले नंबर पर आपको अपना विषय का शीर्षक बोलना है। उद्देश्य, उद्देश्य माने देखो, ये उद्देश्य नहीं है, वो उद्देश्य नहीं है कि आप यहाँ किस उद्देश्य से नहीं आए हो। ये तो उद्देश्य, उद्देश्य माने कहना, उद्देश्य माने कहना। उद्दिष्ट आहार का त्याग, उद्दिष्ट आहार का त्याग मतलब कहकर भोजन नहीं करते। उद्दिष्ट आहार का मतलब कहेंगे नहीं। तो ये वो उद्देश्य नहीं है, ये है उद्देश्य। उद्देश्य माने कथन मात्रम उद्देश्य। दिस धातु है संस्कृत में, दिस माने कहना, और उसी से उद्देश्य, निर्देश, आदेश, उपदेश सब बने। संदेश क्या होता है? सब दिस, दिस माने कहना, सम उपसर्ग लगा दिया तो संदेश बन गया। सब चीजें ऐसे बनी है। उप लगाया तो उपदेश हो गया, आ लगाया तो आदेश हो गया। कैसे बनते हैं ये पकड़ो इनको शब्दों को। एक शब्द पकड़ने से लाखों शब्द पकड़ में आ जाते हैं। ये लाभ है संस्कृत को, व्युत्पत्ति को सीखने से। तो प्रमाण और नय का विवेचन करना हो तो पहले नंबर उद्देश्य, दूसरे नंबर पर लक्षण। कोई भी विषय बताया, आप भाषण देते चले गए, परिभाषा बताई ही नहीं। अरे परिभाषा बताओ पहले कि क्या उसकी परिभाषा क्या है, किसे परिभाषा कहें। लक्षण बनाना लोग नहीं जानते, तो लक्षण बनना जरूरी है। और फिर उसमें जो हुआ वो सही गलत का निर्णय है, वो परीक्षा। तब आपकी बात पूरी होगी। कोई भी बात पूरी होगी, आपसे कहा जाए कि अरिहंत का स्वरूप बोलो इस पर, तो
अरिहंत का स्वरूप विषय पर मैं बोल रहा हूं, ये हुआ उद्देश्य। फिर अरिहंत किसे कहते हैं ये लक्षण बताओ। फिर ऐसे ही अरिहंत होते हैं अन्यथा नहीं होते हैं, ये सिद्ध करो, तब जाके बात पूरी होगी। विषय कैसे व्यवस्थित होता है, चीजों को ठीक से कैसे प्रतिपादित किया जाता है, आचार्यों ने ऐसे किया है। और ये कला यदि हम नहीं जानेंगे तो उनकी मेहनत हम नहीं समझ पाएंगे। जो खुद बनाना जानता है ना वो समझता है कितनी मेहनत लगी होगी, जिसने बनाना नहीं जानता ना वो क्या समझेगा। तो इसलिए विद्वान एव विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम नहीं वंद्या विजानाति गुरुवीम प्रसव वेदना। विद्वान वो आचार्यों ने जो बात कही है वो कितनी कुशलता से कैसे एक एक मात्रा लगा करके वो अपन समझेंगे तब अपन समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। तो देखो जिस वस्तु का विवेचन करना हो उसका नाम मात्र कथन करना ही उद्देश्य है, ये उद्देश्य है। लक्षण निर्देश किसे कहते हैं? निर्दोष लक्षण को बतलाने का नाम लक्षण निर्देश है। देखो जैन धर्म में आदेश नहीं है, उपदेश है, और उपदेश भी नहीं है, निर्देश है। बहुत बारीक बात है ये। आदेश नहीं है, उपदेश है। आदेश और उपदेश में क्या फर्क है? ऐसा करो, कोई बच्चा टीवी देख रहा, बंद करो इसे, नहीं करोगे तो थप्पड़ मारेंगे, ये आदेश है। और उपदेश क्या होता है? देखो बेटा इसे बंद कर देना चाहिए और तुमको पढ़ना चाहिए, तुम्हारा इसमें इसको देखोगे तो नुकसान है, पढ़ोगे तो तुम्हारा फायदा है, इसका नाम है। और निर्देश वो सीधा कहे ही नहीं, हम तो स्वाध्याय कर रहे हैं भैया, बस इतने में समझ जाओ तो समझ जाओ। तो आचार्य तो निर्देश करते, जीव मजीवम दव्वम निदिठम, निर्देश किया, आदेश भी नहीं दिया। आदेश देने में कितना भी बढ़िया काम कराओ अंतराय का बंद होता है। ज्ञानी आदेश नहीं देते, ज्ञानी उपदेश देते हैं। हम उसको जबरदस्ती बंद करें ना तो हमें अंतराय कर्म का बंद हो, जबरदस्ती बंद नहीं कर सकते। उपदेश दे सकते हैं कि वो अपने आप बंद करे। तो इसलिए ये निर्देश है, देखो और भी बढ़िया शब्द है। निर्दोष लक्षण को बतलाने का नाम लक्षण निर्देश है। निर्दोष लक्षण किसे कहते हैं? अब देखो लक्षण सही बनाना आना चाहिए। निर्दोष लक्षण किसे कहते हैं? जिसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव ये तीन दोष न पाए जाए उसे निर्दोष लक्षण कहते हैं। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव ये तीन लक्षण के दोष हैं, अतः इनको लक्षणाभास भी कहते हैं। अभी समझाता हूं, देखो और पढ़ते दोनों तीनों। अव्याप्ति किसे कहते हैं? लक्ष्य के एक देश में ही पाए जाने को अव्याप्ति कहते हैं। अर्थात जो लक्षण पूरे लक्ष्य में न पाया जाए अपितु लक्ष्य के एक देश में ही पाया जाए, उस लक्षण को अव्याप्ति दोष से युक्त कहते हैं। यथा श्वेत वर्ण को गाय का लक्षण बनाना अव्याप्ति दोष से युक्त है, क्योंकि श्वेत वर्ण सभी गायों में नहीं पाया जाता। अतिव्याप्ति किसे कहते हैं? लक्ष्य और लक्ष्य के बाहर अलक्ष्य में भी पाए जाने का नाम अतिव्याप्ति है। जैसे पशुत्व को गाय का लक्षण बनाना अतिव्याप्ति दोष से दूषित है, क्योंकि पशुत्व लक्ष्यभूत सभी गायों में भी पाया जाता है और गाय के अतिरिक्त भैंस आदि में भी पाया जाता है। असंभव किसे कहते हैं?
लक्ष्य में सर्वथा न पाए जाने का नाम असंभव है। जैसे विषाण, विषाण माने सींग, सींग को मनुष्य का लक्षण कहना असंभव दोष से युक्त है, क्योंकि मनुष्य में सींग सर्वथा नहीं पाए जाते। देखो क्या कहा, समझ में आया? कोई भी परिभाषा बनानी है, कोई भी लक्षण बनाना है तो कैसे बनाना? वो कह रहे हैं उसमें 3 दोष नहीं लगने चाहिए, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, 3 दोष होते हैं। कोई भी परिभाषा बनाना बच्चों का खेल नहीं है, उठा के अपन कोई भी परिभाषा बना देते हैं, गलत हो जाती है परिभाषा। परिभाषा ऐसे ही बनाए ना अविवेक के साथ, लापरवाही के साथ में, तो उसमें बहुत गलती हो जाती है। और वे गलतियां 3 तरह की होती है। एक गलती कहलाती है अव्याप्ति, मतलब वो पूरी बात पे घटित नहीं होती है, कम पर घटित होती है। एक होती है अतिव्याप्ति, वो पूरी बात पे तो घटित होती है और पर भी घटित हो जाती है। वो जो हमारा दायरा था उसके भी बाहर चली गई, तो वो अतिव्याप्ति हो गई। और कभी ऐसी गलती होती है कि वो उसमें बिल्कुल ही नहीं बैठती है, तो वो असंभव है। कैसे? तो इन्होंने उदाहरण दिया, जैसे कोई बोले कि गाय किसे कहते हैं, तो बोले साहब जो सफेद हो उसे गाय कहते हैं। तो जो सफेद हो उसे गाय कहते हैं क्या? बोले ये तो लक्षण, जो लाल होगी उसका क्या होगा? गाय तो लाल भी है, काली भी है, उनका क्या होगा? फिर उनको गाय नहीं मानना। अपन ने कहा कि जो सफेद हो वो गाय है, तो फिर जो लाल गाय है वो गाय नहीं सिद्ध रहेगी, वो गाय नहीं बचेगी, काली गाय गाय नहीं बचेगी। इसलिए ये लक्ष्य, ये जो हमने परिभाषा बनाई, ये अव्याप्त है। अव्याप्त, व्याप्त माने रहना, फैलना। गाय हमारा लक्ष्य था और उस गाय नामक लक्ष्य में हमारा लक्षण, हमारी परिभाषा पूरी तरह नहीं व्याप्त हुई, इसलिए ये अव्याप्त है। और अतिव्याप्त क्या? कि किसी से पूछा गाय क्या, तो उसने कहा जो पशु हो उसे गाय कहते हैं। तो जो पशु हो उसे गाय कहते हैं, तो भैंस भी पशु है, गधे घोड़े भी पशु हैं, फिर वे भी गाय हो जाएंगे, क्योंकि पशु तो वो भी है। तो गाय गाय तो काली गाय भी आ गई, लाल गाय भी आ गई, गाय गाय तो सब आ गई, मगर सफेद कहने में क्या था? गाय भी सब नहीं आई। लेकिन अब पशु कहा तो गाय तो सब आ गई, एक भी गाय नहीं छूटी, सब गाय आ गई। लेकिन गाय के अलावा भी दूसरे पशु भी उसमें आ गए, इसलिए ये अतिव्याप्ति हो गया, ये अतिक्रमण कर दिया। ये जो अपना दायरा था उसका अतिक्रमण कर दिया, इसलिए इस परिभाषा को बोलेंगे अतिव्याप्ति दोष से दूषित। इसमें अतिव्याप्ति, सही परिभाषा नहीं, इसमें अतिव्याप्ति दोष आ गया। और किसी से पूछा मनुष्य किसे कहते हैं, तो बोले जिसके सिर पर सींग हो उसे मनुष्य कहते हैं। तो क्या हुआ? असंभव, क्योंकि सींग किसी भी मनुष्य के सिर पर होते नहीं है। ऐसी परिभाषाएं बहुत ऊटपटांग हम आप बनाते रहते हैं। विद्यार्थी किसे कहते हैं, तो चर्चा चली ना दोपहर भी, विद्यार्थी किसे कहे। अब कोई कहे कि जिसके हाथ में किताब कॉपी हो उसे विद्यार्थी कहते हैं। अब ये परिभाषा सब विद्यार्थियों पे घटित होती, जिसके पास में है वो तो विद्यार्थी है, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं कि जिनके पास में अभी हाथ में किताब कॉपी नहीं है, मगर है तो वे भी विद्यार्थी। तो वो अव्याप्ति हो गया, वो परिभाषा सही नहीं। पहले किसी भी विषय को समझना है तो पहले निर्दोष परिभाषा बनाओ, तब जाके बात बनेगी। कोई भी परिभाषा ऐसे ही नहीं बना सकते।
अभी किसी ने परिभाषा बताई, केवल ज्ञान किसे कहते हैं? तो बोले जो 3 लोक 3 काल को जाने उसे केवल ज्ञान कहते हैं। तो बोले ये तो गलत हो गई। 3 लोक 3 काल बोला, अलोक तो छूट गया। आचार्यों की परिभाषा कहाँ है? वो क्यों छोड़ी तुमने? जब उन्होंने कहा सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए, अनंता जाने के काल, ये है परिभाषा। केवल ज्ञान की परिभाषा ये थी, तुमने इसको छोड़ के अपने मर्जी से परिभाषा बनाई तो चूक हो गई। चूक हो जाती है, स्खलन हो जाता है लापरवाही से। इसलिए यहाँ वो लापरवाही ना आए और सही परिभाषा। न्याय शास्त्र पढ़ने से बुद्धि धारदार होती है, एकदम हीरा तोलना है जैसे, बिल्कुल जो सही बात है वो निकल के आनी चाहिए। जैसे ये बच्चे देखो, 3 चीज हुई, एक अव्याप्ति, एक अतिव्याप्ति, एक असंभव। इसको एक और सरल उदाहरण दूं। जैसे समझ लो नर्सरी क्लास में बच्चे बैठे हैं और बच्चों को टीचर ने कहा कि ये गोले में कलर भरो। एक गोला दिया, और बच्चों को सिखाते हैं ना, गोला दिया और कहा बच्चों इसमें कलर भरो। तो अब कलर भरने लगे तो एक बच्चे ने तो भरा ही नहीं, जैसे कि तैसे सौंप दिया। एक बच्चे ने भर के लाया तो उसने ना बाहर तो नहीं निकाला लेकिन अंदर ही पूरा नहीं भरा। और एक बच्चे ने पूरा तो भर दिया पर बाहर भी निकाल दिया। तो जिसने वो अंदर पूरा नहीं भरा वो तो हुआ अव्याप्त, और जिसका बाहर चला गया अतिव्याप्त, और जिसने बिल्कुल खाली छोड़ दिया अतिव्याप्त, असंभव। तो ऐसे 3 तरह से दोष है। परिभाषा बनाने में ये तीनों दोष नहीं आने चाहिए। देखो कितनी बढ़िया बात है, निर्दोष लक्षण बनाओ। प्रश्न संख्या 9, उक्त 3 दोषों से रहित निर्दोष लक्षण का क्या लक्षण है? लक्षण का लक्षण कितना उपयोग लगे इसमें, बारीक बात है। परिश्रम करे, नोट डाउन करे, याद करे, तब जाके ये सब चीजें आती है। विद्या प्राप्ति, परस्पर मिली जुली अनेक वस्तुओं में से एक अभीष्ट वस्तु को अलग कर देने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। जैसे अग्नि का लक्षण उष्णता। अब जैसे ये अग्नि किसे कहते हैं? जो उष्ण हो उसे अग्नि कहते हैं। ये परिभाषा निर्दोष है, इसमें न अव्याप्ति। अब देखो आपको चारों उदाहरण याद रखने हैं। अव्याप्ति का क्या? गाय सफेद है। अतिव्याप्ति का क्या? जो पशु हो उसे गाय कहते हैं। असंभव का क्या? कि गाय के सींग है, तो मनुष्य के सींग है। और इसका क्या निर्दोष लक्षण? क्या निर्दोष लक्षण? ये कि अग्नि वो है जो उष्ण है, उष्णता अग्नि का लक्षण है। लक्षण कितने प्रकार के होते हैं? लक्षण 2 प्रकार के होते हैं, आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण। आत्मभूत लक्षण किसे कहते हैं? जो लक्षण वस्तु के स्वरूप में सम्मिलित हो उसे आत्मभूत लक्षण कहते हैं। जैसे अग्नि का लक्षण उष्णता। अनात्मभूत लक्षण किसे कहते हैं? जो लक्षण वस्तु के स्वरूप में सम्मिलित न हो उसे अनात्मभूत लक्षण कहते हैं। जैसे देवदत्त का लक्षण दंड। जैसे किसी को कह देते हैं ना, वो टोपी वाला, वो लाठी वाला, वो चश्मे वाला। तो ये टोपी, लाठी, ये सब क्या है? ये अनात्मभूत लक्षण। जो वस्तु के स्वरूप में शामिल न हो, उससे अलग हो सकती हो,
वो चिन्ह वो अनात्मभूत, और जो उसके स्वरूप में शामिल हो वो आत्मभूत। ऐसे दो तरह के हैं, आत्मभूत लक्षण, अनात्मभूत लक्षण। और देखो आगे, लक्षण ज्ञान की क्या आवश्यकता है? लक्षण ज्ञान के द्वारा ही परस्पर मिलित वस्तुओं में से एक अभीष्ट वस्तु का समीचीन ज्ञान हो सकता है, अन्यथा नहीं। यह जीव अनादि काल से समीचीन लक्षण ज्ञान के अभाव में ही स्वपर के एकत्व के अध्यास के कारण अनंत दुख उठा रहा है। देखो, और इसका रेफरेंस मैंने समय सार में से निकाल के दिया। देखो, लक्षण जानना क्यों जरूरी है? लक्षण नहीं जानेंगे तो भेद विज्ञान नहीं कर सकते। भेद विज्ञान करने के लिए दोनों का लक्षण जानना जरूरी है। शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, दोनों के लक्षण से ही भिन्न करेंगे। ज्ञान और राग भिन्न भिन्न है, उनके लक्षण से ही भिन्न भिन्न करेंगे। अगर लक्षण नहीं जाना तो कितनी बारीक बात है। एक समय की पर्याय में ज्ञान धारा भी आ रही है और राग धारा भी आ रही है, लेकिन ज्ञान धारा में और राग धारा में लक्षण भेद है। वो दुख रूप है, दुख का दुख प्रवृत्ति है, बिल्कुल विपरीत स्वभाव के है, और ये अलग है। ज्ञान अलग है, राग अलग है। एक बूंद चाशनी में मीठापन भी है और गर्माहट भी है, लेकिन जो गर्माहट है वो चीनी की नहीं है, वो अग्नि की है, और जितना मीठापन है वो चीनी का है। तो जो मीठी है, मीठे लक्षण से पहचाने जाने वाली चीज चीनी है, और जो उष्णता लक्षण से पहचाने जाने वाली चीज है वो अग्नि है। भेद ज्ञान कर लेता है जीव। तो लक्षण ज्ञान, देखो, न्याय शास्त्र का पहला पाठ है लक्षण ज्ञान, और लक्षण ज्ञान के बिना भेद विज्ञान नहीं हो सकता। एक नीति वाक्यामृत ग्रंथ है सोमदेव आचार्य का, 1100 साल पुराना। उसमें एक लिखा वाक्य सूत्र लिखे हैं, छोटे छोटे, बहुत अच्छा सूत्र, बढ़िया, बहुत पढ़ने लायक, स्वाध्याय करने लायक ग्रंथ है। किसी ने स्वाध्याय किया है नीति वाक्यामृत का? यहाँ कभी नीति वाक्यामृत का स्वाध्याय को? बहुत बढ़िया बहन जी ने स्वाध्याय। नीति वाक्यामृत, उसमें लिखा आन्वीक्षिक अध्यात्म विषय। आन्वीक्षिकी माने न्याय विद्या, न्याय विद्या का नाम, एक अपर नाम आन्वीक्षिकी विद्या है, और ये अध्यात्म विद्या है। ये अध्यात्म के काम आती है, भेद विज्ञान के काम आती है। ये इसका काम ही भेद विज्ञान कराना है। न्याय शास्त्र क्यों पढ़ना? दूध का दूध, पानी का पानी, सही गलत में भेद ज्ञान करो, स्व पर में, सुख दुख में, इष्ट अनिष्ट में, सब में भेद करने के लिए तो न्याय है। तो भेद ज्ञान कराना न्याय विद्या का मुख्य प्रयोजन है। यदि न्याय कर लो, न्याय शास्त्र समझ लो, तो लक्षण से हम बिल्कुल उसका आसानी से भेद ज्ञान कर सकते हैं। इसलिए ये आना जरूरी है। देखो कितना अच्छा कहा, देखो कितनी बढ़िया बात लिखी। अंतिम लाइन फिर से पढ़ रहा हूं। यह जीव अनादि काल से समीचीन लक्षण ज्ञान के अभाव में ही स्वपर के एकत्व के अध्यास के कारण अनंत दुख उठा रहा है। इसलिए लक्षण ज्ञान जरूरी है। समीचीन, समीचीन माने सही, सत्य। समीचीन माने सच्चा, है ना? समीचीन, समीचीन माने सच्चा, सम्यक, सम्यक कहो, समीचीन कहो, सत्य कहो, सच्चा कहो। बहुत सारे शब्द भंडार जबरदस्त बढ़ाओ।
अपना शब्द भंडार बहुत मजबूत होना चाहिए। रोज 10-20 मीनिंग याद करो, रोज 100-200 400 पेज पढ़ना चाहिए। 400-500 पेज का स्वाध्याय जरूरी है रोज, उसके बिना नहीं काम चलेगा। पढ़ने का बहुत, मेरे को कभी किसी ने पूछा आपका इतना मन इस न्याय में कैसे लगता है, तो मैंने उनको यही जवाब दिया, मैंने कहा देखो मेरा मन ऐसे लगता है कि मेरे समझ में ये बात आ गई है कि सारी समस्याओं का मूल कारण अज्ञान है और अज्ञान नष्ट करना है मुझे। मैंने कमर कस ली है और टाइम है कम, अपने पास में टाइम कम है ना, छोटी सी बिजली की चमक जैसी अपनी उम्र है, और अगर जरा सी भी लापरवाही कर देंगे, मैंने आपको क्यों सब्जी वाले का उदाहरण दिया सुबह। सब्जी वाले देखो दुनिया में सब लोग कितनी मेहनत काम कर रहे हैं, अपन को तो सब सुविधाएं मिली है, अपन को कोई वैसी झंझट नहीं है, फिर भी हम स्वाध्याय नहीं करें तो क्या करें। मैं कभी कभी सोचता हूँ, मान लो पैर नहीं होते, विकलांग होते, तब भी पड़े रहते ना, कहीं कटती तो सही ना जिंदगी। तो अभी कितना भाग दौड़ करेंगे, कहाँ जाएंगे, हमें कहीं नहीं जाना, हमें पढ़ना, स्वाध्याय करते खूब, रोज 8-8, 10-10 घंटे 12 घंटे स्वाध्याय करते हैं, खूब स्वाध्याय करना, जो रोज 400-400 500-500 पेज पढ़ो। मैं कभी कभी बताता रहता हूँ, आपको पता है हमारे कितने ग्रंथ मौजूद है जैन धर्म में, मैंने गिनती की है इसलिए बता रहा हूँ। जो जल गए वो छोड़ो, जो ग्रंथ आज जैन धर्म के मौजूद है, उपलब्ध ग्रंथ, वो 10 लाख अभी मौजूद है, 10 लाख से ज्यादा मौजूद है। 10 लाख ग्रंथ अभी उपलब्ध। जैन आचार्यों ने कितना लिखा है, कितने ग्रंथ लिखे हैं, जो नष्ट हो गए वो छोड़ो, 10 लाख ग्रंथ अभी भी मौजूद है। 10 लाख ग्रंथ अभी मौजूद है, गिनती लिखवा सकता हूं मैं, लिखो फटाफट फटाफट, इतने ग्रंथ मौजूद है। खूब स्वाध्याय करो, एक ही काम होना चाहिए। मुझे एक चीज बहुत बढ़िया मेरे दिमाग में बनी रहती है हमेशा, गांधी जी के गुरुजी को जानते हो, श्रीमद रायचंद्र, उनकी एक घटना मुझे बहुत प्रभावित कर गई। उनसे किसी ने पूछा कि आपका ये शरीर ऐसा हड्डी हड्डी निकल रही है, ऐसे कैसे हो रहे हो आप, ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि देखो भाई, मेरे पास 2 बगीचे हैं और पानी इतना सही है कि मैं एक बगीचे को हरा भरा रख सकता हूँ, 2 के लायक पानी मेरे पास नहीं है। तो मैंने पिछले जन्मों में मेरा सारा पानी इस शरीर रूपी बगीचे को ही दिया और मेरा आत्मा रूपी बगीचा कई जन्मों से सूखा पड़ा है। इसलिए मैंने इस जन्म में तय किया कि अब की बार तो सारा पानी आत्मा रूपी बगीचे में देना है। सो मेरा सारा पानी वहां जा रहा है। ये शरीर रूपी बगीचा एक जन्म के लिए सूख रहा है तो सूख जान दो। सब बहुत मेहनत करते हैं, सैनिक कितनी मेहनत करते हैं सब, तो अपने को पढ़ना बहुत, अज्ञान से डरो बस। अपन 3 घंटे परीक्षा हो रही हो, ये सोचो। मैं कभी कभी अपने से ही सवाल करता रहता हूँ। मान लो मैं परीक्षा दे रहा हूँ, एमए की परीक्षा चल रही है, 3 घंटे का पेपर है, अब आधा घंटा बचा है और बहुत सारे सवाल है। अब अगर कोई इस वक्त कोई डिस्टर्ब करे तो होगे डिस्टर्ब, कोई कुछ कह दे, कोई कुछ आपसे कह दे, ओए मोटू राम, कोई आपको चिढ़ाए, ओए मोटू राम,
तो आप हो सकता है आपको मोटू राम सुनना पसंद न हो, लेकिन अभी आप सुनोगे कि नहीं शांति से, कि अगर मैं इसका मोटू राम नहीं सुनूंगा मैं हमेशा के लिए फेल हो। उस वक्त आपको कोई चिंता है? आप पानी पीने जाओगे, लघुशंका जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। ऐसे ही समझ लो ये बिजली की चमक जैसा अपना जीवन है, और मूल मुद्दे का काम है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान छत्र चूड़ामणि में लिखा है, तत्व ज्ञान विहीना नाम दुख में वही शाश्वतम। तत्व ज्ञान रहित जीवों को दुख ही दुख है। तत्व ज्ञान विहीना नाम दुख में वही शाश्वतम। और भी लिखा तुरंत, तत्व ज्ञानम ही जीवानाम लोकद्वैसावहम। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखा। तत्व ज्ञान उभय लोक सुख देता है। तत्व ज्ञानम ही जीवानाम लोकद्वय सुखावहम। ये लोक परलोक दोनों में सुख देने वाली कोई चीज है तो वो तत्व ज्ञान है। ये ज्ञान कर लेंगे निर्मल तो बात समझ में आ जाएगी। जो चीज जैसी है वैसी समझ में आ जाए तो दुख नहीं है, और जो चीज जैसी है, कोई अग्नि को बर्फ जाने, बर्फ को अग्नि जाने, तो वो आकुल व्याकुल हो गई। जो पानी नहीं है, लिखा ना आत्मख्याति टीका में, अज्ञान से ही जीव मृग तृष्णा के कारण रेत में पानी समझ करके मर जाता है हिरण। अज्ञान के कारण ही रस्सी को सर्प जान के दुखी होता है। तो अज्ञान सबसे खतरनाक चीज है, और वो स्वाध्याय से मोह का क्षय होगा। तो उन्होंने कहा तम्मा सत्थम समझिदव्वम। इस मोह का नाश करना है तो कोई उपाय नहीं है। आगम अभ्यास, आगम अभ्यास, स्वाध्याय करो, खूब करो, और उसको अच्छे से करो। जो जो उसका तरीका बताया सब, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, उसको नोट करना, परीक्षा करना, तब जाके ये शब्द कितने अच्छे से हो गया ना समय। ये वाला और करके देखते हैं। देखो इसको जरा सा परीक्षा किसे कहते हैं? 3 सोपान थे ना, तीनों पूर्ण कर लेते हैं। एक उद्देश्य, एक लक्षण निर्देश और एक परीक्षा। परीक्षा किसे कहते हैं? परस्पर विरुद्ध अनेक युक्तियों की प्रबलता एवं दुर्बलता का निर्धारण करने के लिए सावधानी पूर्वक जो विचार किया जाता है उसे परीक्षा कहते हैं। परीक्षा का क्या महत्व है? सत्य और असत्य अर्थ का निश्चय परीक्षा के द्वारा ही संभव है, उसके बिना नहीं। परीक्षा रहित व्यक्ति को सत्य भी असत्य और असत्य भी सत्य की तरह प्रतीत होता है। परीक्षा के द्वारा शीघ्र ही सत्य असत्य का विवेक हो जाता है। अतः परीक्षा के द्वारा ही अर्थ का ग्रहण करना चाहिए। लोक में भी परीक्षा का बहुत महत्व माना जाता है। तो ये 3 चीज बहुत जरूरी है। पहला उद्देश्य, दूसरा लक्षण निर्देश और तीसरा परीक्षा। इस तरीके से किसी विषय को समझो, प्रॉपर तरीका उसका होना चाहिए। बड़े बड़े ज्ञानियों ने सब तरीके डेवलप किए हैं, यूं ही नहीं किए हैं, जानबूझ के किए। सट आवश्यक बताए आपको तो यूं ही नहीं बताए। उनका ज्ञानाराधना में बड़ा भारी महत्व है। वो सब जब हम करेंगे तभी काम चलेगा। वाचनम श्रवणम भक्त्या स्मरणम प्रच्छनम पुनः लेखनम पाठनम चापि षट्कर्माणि दिने दिने। ये 6 काम करने से बहुत उपयोग, तत्व ज्ञान निर्मल होता है। दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए करो।
ये छोटी सी गुड़िया ने भी किया बताया होमवर्क को। गुड़िया बोल रही थी, छोटी सी बच्ची बैठी थी यहाँ, अभी कहाँ चली गई, कहने लगी मैंने लिखा है ज्ञान की महिमा पर 2 पेज, अज्ञान की महिमा पर 2 पेज। अरे मैंने कहा कमाल कर दिया। तो ये है, ये करना जरूरी है। हमको जब तक एहसास नहीं होगा इस चीज का, तब तक हम इस काम को करने के लिए कटिबद्ध नहीं होंगे। इसलिए इस मार्ग में लगना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बताओ किसी को कुछ कहना हो तो कहो। आप लोग भी कुछ बोलो, किसी को कुछ कहना है। शासनादि मत्तु लिखा है, इसलिए नहीं बताया कि वो आपको कठिन पड़ जाता है, इसलिए उसे छोड़ दिया। पर उसमें लिखा है गाय का लक्षण। देखो ऐसी चीज बनाते हैं, लक्षण माने आप समझ गए कि जो उसमें सब में होनी चाहिए और उसके अलावा किसी में नहीं होना चाहिए। तो गाय का लक्षण क्या, तो शास्त्रों में दिया। अपन को तो आत्मा का लक्षण जानना है ना। ये तो प्रयोग कर करके बताते हैं, इसलिए दूसरे उदाहरण देते हैं। पर गाय का लक्षण बताया शासनादि मतत्वम। शासन माने गाय के गले में यहाँ पर ये जो एक लटकी हुई चमड़ी होती है वो गाय के ही होती है स्पेशल, वो दूसरे में नहीं होती है, इसलिए उसको गाय का लक्षण बताया। शासना बोलते हैं उसको शास्त्रीय भाषा में। ये देखो यहाँ पर कोई भी चीज बताई जाती है तो फिर उसको हमें, जैसे मान लो संशय किसे कहते हैं, तो आपको समझाया जाएगा ये रस्सी है, या जैसे मिथ्या ज्ञान 3 तरह का होता है, संशय, विपर्य, अनध्यवसाय। तो कैसे, तो बोले देखो ये रस्सी है या सांप, ये हुआ संशय। और थी तो रस्सी, समझ लिया सांप ही है, ये हो गया विपर्य। और होगा कुछ, हमें क्या कर, चलो आगे, ये हो गया अनध्यवसाय। अब ये तो रस्सी पर घटाया, लेकिन अब इसे हमें सिद्धांत में, तत्व ज्ञान में भी घटा घटा कर देखना चाहिए। जैसे स्वर्ग नरक है कि नहीं, नरक है कि नहीं, स्वर्ग है कि नहीं, पता नहीं है कि नहीं, ये क्या हुआ, संशय। अरे कुछ नहीं होते, सब यही है स्वर्ग नरक। स्वर्ग नरक किसने देखे, स्वर्ग नरक होते ही नहीं भैया, सब कहने की बातें, होते होते कुछ नहीं है। ऐसा जो मानता है वो क्या है, विपर्य। और अनध्यवसाय क्या हुआ कि अपने को क्या करना, छोड़ो, तुम अपना काम करो, अपने को इस बारे में नहीं सोचना, होंगे तो होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे, अपने को सोचना ही नहीं। इसका नाम है अनद्य। ऐसे ही समझो मैं शरीर हूं कि आत्मा, ये क्या हुआ, संशय। मैं शरीर हूं कि आत्मा, ये संशय। मैं शरीरी हूं, आत्मा कुछ होता नहीं है, ये हो गया विपर्य। और एक, अरे तुमको क्या करना है, ये क्वेश्चन क्यों लेके बैठे हो, चलो जाओ दुकान जाओ, खाना खाओ, काम करो अपने काम से काम, इस बारे में क्यों माथा मार रहे हो, क्या है, ये हो गया अनध्यवसाय। तो पहले समझाया रस्सी पर रस्सी पर ही समझ के नहीं रह जाना, उसे हमें तत्व व्यवस्था पर लगाना, अपनी आत्मा पर लगाना, ऐसे सब चीज। लक्षण समझाए गाय के हिसाब से, पर गाय पे लगा के नहीं बैठ जाना, आत्मा पर लगाना। हाँ भाई साहब, हाँ पंडित जी साहब से पूछेंगे
देखो, हमने 2-3 विद्वानों से चर्चा की। उद्दिष्ट शब्द का यहाँ आ गया ना था, कथन मात्र मुद्देश, कथन परिभाषा है शास्त्र में, कथन मात्र मुद्देश, जो कहना है वो उद्देश्य है। और उद्देश्य से रक्षाबंधन पर 700 मुनि महाराज थे, उनको क्या क्या तो सबने सेवई बनाई थी ना, खीर बनाई थी। श्रावक तो मुनि महाराज को कोई रोग होगा, मान लो मुझे पता चला महाराज जी को कोई औषध देनी है, तो उनके लिए ही तो औषध बनाऊंगा, मैं थोड़ी वो औषध खाऊंगा। श्रावक अपने अनुराग वश मुनिराज के लिए कुछ कुछ करते हैं, ये श्रावकों का अनुराग है। प्रधानता उसकी भी नहीं होनी चाहिए। मुनिराज को पता चले तो हो सकता है ना ले, मुनिराज का राग इतना मंद है, मगर जो उद्दिष्ट त्याग का जो अभिप्राय और मीनिंग है यहाँ, वो साफ साफ है। मुनिराज नहीं बोलेंगे कि आज मेरी तबीयत खराब है, तुम रोटी मत बनाना, खिचड़ी बनाना, वो नहीं बोलेंगे। श्रावक सोच सकता है कि महाराज जी की तबीयत खराब है और आज महाराज जी को पक्का खाना नहीं देना, आज थोड़ा खिचड़ी देना। श्रावक सोच सकता है, श्रावक वैसे भाव कर सकता। मुनिराज कहे तो वो कहते चाहते नहीं, वो कहे तो दोष है। उद्दिष्ट कथन मात्रम उद्देश्य, उद्देश्य शब्द अलग है, उद्देश्य शब्द अलग है, मीनिंग अलग अलग है। नहीं देखो ना, 700 मुनि महाराज को हुआ था ना, क्या क्या हुआ था। तो ग्रामवासियों ने, वो भैया वहां सबके गले रुंधे हुए थे, तो गले खोलने के लिए कुछ किया ना। तो श्रावक तो मुनिराज को उनके अनुकूल करने की भावना करता ही है। सर्दी है, गर्मी है, कैसी उनके शरीर की प्रकृति है महाराज की पता चले तो श्रावक वैसा करेगा। अध्यास, अध्यास माने भ्रम, अध्यास एकत्व का अध्यास, एकत्व का अध्यास माने एकत्व का भ्रम। ठीक है, कौन सी कहानी की? व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो। एक कहानी सुना देता हूँ। एक कहानी आज बहन जी को सुना दी थी रास्ते में ही। बहुत देखो, हमारे आगम में बहुत कहानियां लिखी है, बेशुमार कहानियां लिखी है। एक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, बलदेव उपाध्याय। ऐसा कोई संस्कृत का स्टूडेंट नहीं होगा जिसने बलदेव उपाध्याय की किताबें नहीं पढ़ी हो। और उन्होंने एक संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखा है। उस संस्कृत साहित्य का इतिहास में पेज नंबर 8 पर ऐसा लिखा है, संसार में जितनी भी कहानियां हैं सब जैन आचार्यों की देन है। पंचतंत्र और हितोपदेश भी जैन आचार्यों की रचना है, ऐसे लिखा है। मतलब इतनी भारी कहानी साहित्य आगम में हमारे 2000 वर्ष पुरानी कहानियां भारतीय ज्ञानपीठ से छपी है। और एक कहानी की किताब छपी है 50 भागों में। 50 भागों में एक भाग समय साठ जैसा है, वो 50 भाग छपी है, हमारी लाइब्रेरी में है। जैन कहानियां छोटे छोटे अक्षरों में है, बहुत रिसर्च बुक है, रेफरेंस बुक। तो कहानियां, बहुत कहानियां विशाल, एक एक कहानी से जैन आचार्यों ने 5 दाने की कहानी सुनाता हूं ना मैं आपको, 5 दाने की, उम्र वाली, ये सब कहानियां बड़ी वैज्ञानिक है। ऐसे ही एक कहानी आई है मन को व्यस्त रखने की कहानी। अभी जो कहा ना, मन ही सबसे बड़ा मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। तो इसकी एक कहानी आई कि एक किसान था
और वो बहुत कमेरा था। कमेरा जान गए? काम करने वाला। वो काम ही काम करता था, फुर्सत नहीं थी, 1 मिनट फुर्सत नहीं थी, खूब काम करता था वो। लेकिन उसमें ये क्वालिटी थी कि कितना भी काम आए वो 15 मिनट पूजा धर्म ध्यान जरूर करता था। कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, कुछ भी छूट जाए, लेकिन अपनी पूजा धर्म ध्यान छोड़ता नहीं था। वो जरूर करता था। कितने भी बड़े बड़े दिक्कतें आई, मगर उसने अपनी पूजा नहीं छोड़ी। कुछ हो, पूजा जरूर होगी 15 मिनट। तो एक दिन कोई देवता प्रसन्न हो गया उस पर और कहने लगा, मैं तुम्हारी इस पूजा के प्रति जो निष्ठा है उससे प्रसन्न हूं, तुम कोई वरदान मांगो। तो उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप पधारे इसके लिए धन्यवाद, पर कुछ नहीं चाहिए। तो हम प्रकट हुए देने के लिए और तुम मना कर रहे हो। तो बहुत आग्रह किया उस देवता ने, कुछ ले हो कुछ ले हो। तो उसने कहा, देखो एक बात सुनो, मैं कहूंगा आप तो दे दोगे, आपका क्या जाता है, मैं कहूंगा आप दे दोगे, लेकिन मुझे भोगने का टाइम नहीं है। मैंने आपसे कहा कि सोफा दे दो, 50,000 का सोफा दे दो, आप दे दोगे 1 मिनट में, मगर बैठने की फुर्सत तो मुझे निकालनी पड़ेगी, वो मेरे पास नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं बड़ी मुश्किल से पूजा के लिए 15 मिनट मैंने फिक्स कर रखे हैं, तो मैं वो करता हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल साफ मना कर दिया। आखिरकार वो देवता हाथ जोड़ने लगा, ऐसा आदमी मैं पहली बार देखा। कहने लगा कि देखो, मुझे खुश करने के लिए ले लो, और मैं फिर है ना, मैं आपको कुछ न कुछ तो दे के ही जाऊंगा, पर कुछ भी ऊट पटांग चीज दे जाऊंगा। इससे बढ़िया है आप ही कुछ बता दो ना, जो थोड़ा आपके भी काम आ जाए। मैं दे के तो जाऊंगा, आज मैं कुछ न कुछ दे जाऊंगा, मेरी खुशी के लिए ले लो आप। तो वो कहने लगा, देखो तुम्हें कुछ देना है ना, तो मेरे पास काम बहुत है, तुम मुझे एक अच्छा सा कार्यकर्ता दे सकते हो तो दे जाओ, एक सहयोगी चाहिए मुझे, बढ़िया सा कार्यकर्ता दे दो। तो उसने कहा तथास्तु, और एक अच्छा सा कार्यकर्ता उसको दे दिया। बोले तुमको जो भी काम हो ना, अभी इसे बता देना, ये सब काम कर देगा। तो उसने उससे कहा कार्यकर्ता से कि जाओ खेत के चारों ओर बाड़ लगा के आओ। तो वो 2 मिनट में है ना, वो 2 मिनट में बाड़ लगा के आ गया। क्यों? क्योंकि वो तो राक्षस था। वो 2 मिनट में बाड़ लगा करके आ गया और आके कहने लगा, बाड़ लग के तैयार है, और काम बताओ मेरे आका, और हुक्म दो, जल्दी मुझे और काम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। खा जाऊंगा सुन के वो डर गया, ये क्या तमीज नहीं है इसमें, ऐसे बोलता है मेरा कार्यकर्ता होकर। तो कहा खेत में सिंचाई होती रहती है, तो चारों कोनों पर 4 कुएं खोद के आओ। तो वो गया, वो तो भूत राक्षस, उसको क्या, उसने है ना फटाफट घंटे भर में 4 कुएं खोद खाद के आ गया। आपका काम तैयार है मेरे आका, और काम बताओ, नहीं तो मैं आपको। अरे चारों का जो बताए वो फटाक से सारा काम चुटकी बजाते करके आ जाए। जब वो काम करके आ जाता तो ये परेशान होता कि अब इतना काम कहाँ से लाऊं भाई, मुझे क्या पता था इतना काम ये कर देगा। ऐसे ये महीनों के काम, सालों के काम घंटे भर में कर करके आ जाता है। तो वो परेशान हो गया उसकी तो, और ये खा जाऊंगा और बोलता है ऊपर से। तो उसने कहा, उसको बोला कि देखो अमेरिका जाओ और रत्नों की खान में जाओ, और 1 बोरी नीलम, 1 बोरी पन्ना, 1 बोरी पुखराज, एक ये लेके आओ। उसको थोड़ा दूर भेजा अमेरिका।
कि तुम वहां जाओ और ये एक एक बोरी रत्नों की लेके आओ। अब वो गया और पीछे से वो किसान है ना ध्यान करने बैठा फिर से, और उसने अपने उस वन देवता को याद किया जिसको उसने पहले बिन बुलाया नहीं था, बिन बुलाए आया था, जो दे के गया था। अब उसको याद किया तो वो प्रकट हुआ और प्रकट होके कहने लगा, कहो कैसे याद किया, आज कैसे याद किया आपने मुझे? मेरा कार्यकर्ता जो मैंने दिया था वो ठीक है कि नहीं है? काम वाम करता है ढंग से कि नहीं? आपका सही है कि नहीं? मैंने जो तुमको गिफ्ट दिया था वो डिफेक्टेड तो नहीं निकला, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? तो वो कहने लगा, नहीं, आपने जो कार्यकर्ता दिया वो बिल्कुल A1 है, काम करने में कोई कमी नहीं है, बढ़िया क्वालिटी है, बढ़िया क्वांटिटी है, बढ़िया फ्रीक्वेंसी है, बहुत जल्दी करता है सब काम में, कोई कमी, कोई खराब काम नहीं करता है, बढ़िया काम करता है। जो कहो जैसा कहो जल्दी फटाफट करके आ जाए। लेकिन बोले क्या लेकिन? बोले लेकिन वो ये कहता रहता है बात बात पे, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब मैं इतना काम कहां से लाऊं? थोड़ी देर फुर्सत अभी तो छोड़ूंगा उसको। तो बोले तुमने कहा था ना मेरे पास बहुत काम है, काम ही नहीं निपटते। तुम्ही ने तो कहा था कि मेरे पास बहुत काम है, मेरे काम ही नहीं निपटते, तो मैंने तुम्हें दे दिया। अब तुम निपटाओ तुम्हारे काम, कितने काम है। वो तो बोलेगा, वो खाली नहीं रह सकता, उसकी ये क्वालिटी है, वो खाली नहीं रह सकता। वो खाली रहेगा तो उपद्रव करेगा, खाली नहीं रह सकता वो। तो बोले वो तो ठीक, मगर मैं क्या करूं? अब सुनना, आप ध्यान देना, 2-3 मिनट की कहानी बड़ी जोरदार है। अब यहाँ बहुत खास बात छुपी हुई है। कहानी केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, इसमें एक बहुत ऊंचा जीवन मूल्य भरा हुआ है। मुझे हिला दिया इस कहानी ने, मेरे जीवन की दिशा बदल दी इस कहानी ने। बोले क्या? बोले मैं क्या करूं? तो उस देवता ने कहा, सुनो, अब जब वो आएगा ना अमेरिका से, तो उससे कहना कहीं से 1000 फीट लंबा बांस ढूंढ के लाएगा, वो भी कर लेगा। तो वो जब ले आए ना तो कहना कि अब 100 फीट गहरा गड्ढा खोद और इस गड्ढे में इस बांस को गाड़, और जब बांस को गाड़ दे तो इससे कहते रहना कि 647 बार चढ़ और उतर, गिन, चढ़े काम। बोले इसको काम पे लगा, और कुछ नहीं, जब तुम्हें काम हो ना तब तो इसको आवाज दे लिया करो, और नहीं तो ऐसे कह दिया करो, जब तक मैं आवाज न दूं तब तक चढ़ और उतर। हो गया ना काम। इसको काम चाहिए ना, यही तो कह रहा, मुझे काम बताओ नहीं मैं खा जाऊंगा। अब तुम बस ये, तुम्हारे पास ये चाबी है, इससे कहना जब तक मैं आवाज न दूं तब तक इस पे चढ़ो और उतरो। ये करेगा, तो ये करेगा तो क्या होगा कि ये भी व्यस्त रहेगा। बोले ये व्यस्त रहेगा तो स्वस्थ रहेगा। ये जो राक्षस है ये और कोई नहीं है, ये हमारा मन है। ये मन हमारा बहुत बढ़िया दोस्त है, बहुत बढ़िया क्वालिटी क्वांटिटी दे सकता है, ये बहुत बढ़िया सहयोग कर सकता है, खूब बढ़िया काम आ सकता है। लेकिन यदि इसे खाली छोड़ा तो खा जाएगा। इसलिए खाली नहीं छोड़ना है, इसे लगाना है। ये समय सार में न लगे तो गोमट सार में लगाओ, अर्थ संदृष्टि में लगाओ, पद्म पुराण में लगाओ, इसको किसी ने पेंटिंग बनाओ, कुछ कला करो, जो करना करो। इतनी क्रियाएं क्यों बताई आगम में कि किसी न किसी में लगाओ, पर खाली मत छोड़ो। खाली छोड़ोगे तो आ जाएगा। चलो बहुत समय होगा। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है।
में जरा मैं बार है, धन समाधि रिवाज राज शत तो काज न बार आवे, है, ज्ञान आपको रूप होए फिर शत भावे। बार है। सचमुच ज्ञान की ऐसी ही अद्भुत महिमा है। जिन्होंने सुबह का स्वाध्याय नहीं सुन पाया हो वो अवश्य मुझसे व्हाट्सएप कर लेना। बाकी हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरण गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी सी मेहनत से